प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक देखा था, कंटेंट राइटिंग क्या होती है और क्या क्या हम इसमें करते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम कुछ एसईओ को डिस्कस करेंगे, सर्च इंजन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम गूगल के उन एल्गोरिदम की बात करेंगे जो एज अ राइटर हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कुछ हम थ्योरी देखेंगे और साथ में कुछ ना कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से भी डिस्कस करवाऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा वेबसाइट्स का डिफरेंस को जानना है कि वेबसाइट्स होती कौन कौन सी तरह की हैं। तीन तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो मेजर हमारे पास टाइप्स होती हैं साइट की, टाइप्स ऑफ साइट, जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स आ जाती हैं, सर्विसेज आ जाती हैं और नीश बेस्ड साइट आ जाती हैं। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से मुराद जैसे कि अमेजोन, जिसपे आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक प्रोडक्ट के कैटलॉग्स बने हुए होते हैं। जैसे कि मैं अगर अमेजोन पे चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा साइट का। ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट के कैटलॉग्स बने हुए हैं कि जैसे ये गेमिंग एक्सेसरीज हैं, ये हमारे पास टॉयज हैं और इसी तरह हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, ब्यूटी पिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके अलावा अगर मैं चले जाता हूँ किसी सर्विस की वेबसाइट पे, जैसे कि ये साइट है, ये साइट क्या है, ये सर्विसेज दे रही है, मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं साइट की। एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक सर्विस है, कोई और सर्विस भी हो सकती है। अकाउंट एज के नाम से एक वेबसाइट है, एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। तो ये क्या है, ये एक अकाउंटेंसी की सर्विसेज है जो आपको अकाउंट्स की सर्विसेज देती है, बुक कीपिंग की सर्विसेज देती है, कोई भी हो सकती है। इसमें हम अकाउंट एज के नाम से है दिस वन। अब ये अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रही हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज आपको चाहिए, आपको अपनी बिल्स मेंटेन करवाने हैं, वेबसाइट अपनी कंपनी के फाइनेंस मैनेज करवाने हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये होगी सर्विसेज बेस्ड साइट, कोई भी सर्विस हो सकती है। थर्ड हमारे पास आती है नीश बेस्ड साइट, लेट्स से पीसी मैग। ठीक है, पीसी मैग एक साइट है जो नीश बेस है। नीश से मुराद ये कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है। जैसे कि इसका स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, आप देख सकते हैं ऊपर आपको उसकी कैटेगरीज नजर आ रही हैं। न्यूज, फीचर्स, गेम्स, ई स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। तो आप जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे, लाइक मैं गेमिंग पे चला जाता हूँ तो अभी गेमिंग के ऊपर मुझे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एस्ट्रो गेमिंग, सीआरओ, रेजर एज, वॉल्व, स्ट्रीम डेक एंड सो ऑन। गेमिंग के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो नीश बेस्ड साइट वो होती है जो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है। वो ट्रैवल पे भी हो सकती है, वो हेल्थ पे हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी पे हो सकती है, वो किड्स पर हो सकती है, पेरेंटिंग पे हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग पे हो सकती है। और इसके अलावा एंड सो ऑन। अच्छा जी, चैट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस अगर एंड में कर लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अच्छा, ये तो होगी टाइप्स ऑफ साइट कि जी साइट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आगे चलते हैं। अब एसईओ क्या है, एसईओ को थोड़ा आप मजीद समझते हैं। एसईओ क्या है और मकसद क्या है इसका। हर वेबसाइट ओनर ये चाहता है, या हर पर्सन जो गूगल के ऊपर काम करता है वो ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट गूगल के टॉप रिजल्ट्स में आए। क्यों, आखिर क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं और कोई भी बिजनेस आपके पास टॉप रिजल्ट्स में आता है, जैसे कि बेस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज इन यूएई, कि यूएई में बेस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज कौन सी हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही हैं, ये तो खैर वो होते हैं जो एड्स चलवा रहे होते हैं लोग, दुबई में बहुत ज्यादा चलती हैं। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं जो मुझे उनकी लिस्ट बता रही हैं। इसके अलावा कुछ फर्म्स के नेम आ रहे हैं। तो ये एसईओ की बदौलत है। स्पॉन्सर्ड के अलावा ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, स्पॉन्सर्ड, दिस वन, ये मैंने हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट ने एड्स रन की हुई हैं अपनी, ये एसईओ के अंदर नहीं आती। इसको हम कहते हैं एस ई एम,
सर्च इंजन मार्केटिंग जो पेड होती है। तो इसके बरक्स अगर मैं कोई और क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ, लाइक हाउ टू क्योर हेडेक फास्ट विदाउट मेडिसिन, कि आप सर दर्द को मेडिसिन के बगैर कैसे जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, तो हमारे पास साइट्स आ रही हैं टॉप रिजल्ट्स में, और इन वेबसाइट्स ने उन क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। अगर आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे गूगल के पेजेस हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये ही क्यों टॉप रिजल्ट्स में आ रही हैं? ये एसईओ की वजह से टॉप रिजल्ट्स में आ रही हैं, कि इन्होंने अच्छा कीवर्ड निकाला, अच्छा क्वेश्चन फाइंड आउट किया और अच्छे क्वेश्चन पे अच्छा कंटेंट लिखा, अच्छी एसईओ राइटिंग की, अच्छा ब्लॉग लिखा। तो एसईओ का मतलब क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन से मुराद गूगल। गूगल पे किसी कंटेंट को ऑप्टिमाइज्ड करना, टॉप रिजल्ट्स में लेकर आना, ताकि जब लोग उससे रिलेटेड टॉपिक पर सर्च करें तो साइट्स टॉप रिजल्ट्स में आए। वो किसी की भी साइट हो सकती है, जिसकी साइट टॉप रिजल्ट्स में आती है ज्यादा ऑडियंस उसके पास जाती है। दूसरी चीज, सर्च इंजन का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल के ऊपर एक एक वेबसाइट बनाई और मैंने वहां पर एक ब्लॉग पब्लिश कर दी, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, 18 रेमेडीज वाला, हेडेक में। तो गूगल का बिहेवियर क्या होगा, या सर्च इंजन का बिहेवियर क्या होगा? सर्च इंजन सर्च इंजन सबसे पहले क्या करेगा? पहले उसको क्रॉल करेगा। क्रॉल से मुराद क्या होता है? क्रॉल से मुराद ये होता है कि उसको, जैसे छोटा बच्चा रेंगता है ना, ऐसे वो उसके ऊपर रेंगेगा। कैसे रेंगेगा? वो देखेगा कि इसने बात की हुई है 18 रेमेडीज की, तो क्या इसने पूरे कंटेंट के अंदर 18 रेमेडीज के बारे में कोई डिस्कशन की है? क्या इसने पूरे कंटेंट के अंदर 18 रेमेडीज को डिस्कस किया है? पहला काम उसने अपना कंप्लीट कर लिया। दूसरे काम में वो उसको इंडेक्स करेगा। अब इंडेक्सिंग से क्या मुराद है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऊपर चलते हैं। मैंने बताया कि नीश बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें ट्रैवल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, किड्स। तो अब जो कि मैंने हेडेक वाला पॉइंट पूछा, तो ये हेल्थ कैटेगरी में आ गया हमारे पास। हेल्थ, हेडेक। तो गूगल इसको हेल्थ कैटेगरी के अंदर फिट कर देगा, इंडेक्स कर देगा, लिस्ट कर देगा। जब लिस्टिंग हो जाएगी तो देन अब देखा जाएगा कि ये कंटेंट कितना बेहतर है, और इस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, वेबसाइट कितना अच्छा काम कर रही है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फिर रैंकिंग में आएगा। एसईओ टेक्निक इसको छोड़ दें, इसमें सिर्फ आपके लिए इतना जानने की जरूरत है कि एसईओ की 3 तरह की टेक्निक होती है। ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट। एक एक नंबर होती है, दूसरी 2 नंबर होती है, तीसरी में हम दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसईओ। यहाँ से आप मजीद अटेंटिव हो जाएं, ज्यादा एक्टिव हो जाएं, ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर हो। अच्छा जी, अब देखें होता क्या है कि, एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट आपको, एक मिनट, चीजें मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये एक वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग का पेज बना दिया। ठीक है जी। अब ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, और टेक्निकल एसईओ क्या है? टेक्निकल से स्टार्ट करता हूँ। छोटी चीज है, साइट की स्पीड। क्लिक किया, साइट लोड हो गई। साइट का स्ट्रक्चर कैसा है, पेजेस कैसे हैं, मोबाइल के हिसाब से ये बेहतर है? मोबाइल में भी क्या इंटरफेस इसका सही है? साइट स्क्रॉल होने में कहीं पे हाल्ट तो नहीं हो रही, कहीं पे अड़ तो नहीं रही? साइट के पेजेस सही से ओपन हो रहे हैं? साइट के तमाम पेजेस सही स्पीड के साथ अपनी जो सही उसका एक डिजाइन है, एक इंटरफेस है, उसके साथ ओपन हो रहा है? ये सारा कुछ आपका टेक्निकल एसईओ में आता है। और इसके साथ साथ आपकी साइट सिक्योर टू विजिट है। आप देख सकते हैं साइट के आगे अक्सर HTTPS लिखा होता है। ये मोबाइल यूजर्स को शायद ना नजर आ रहा हो, जूम भी पे भी नजर नहीं आएगा ये। अक्सर औकात नहीं, हर साइट के आगे आपको देखने में नजर आता होगा कि साइट सिक्योरिटी, और अक्सर साइट के आगे आता भी है कि नॉट सिक्योर, HTTPS। ये अक्सर आपको लिखा हुआ नजर आता होगा स्टार्ट में, यूआरएल से पहले। इसका मतलब ये होता है, HTTP सबके आगे होता है, ये जो S लिखा होता है ना, इसका मतलब है सिक्योर है। ठीक है, तो ये साइट सिक्योरिटी। तो ये टेक्निकल एसईओ, ये टेक्निकल एसईओ का बंदा अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम
वेब डेवलपर ये काम कर रहे होते हैं। फिर आता है जी ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या हुआ कि मैंने अभी साइट बना ली और अभी साइट के मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है इंटरनेट पर बाकी साइट्स के साथ, तो ये मेरा कहलाएगा ऑफ पेज एसईओ। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमने जो हमारा जो काम होगा, कीवर्ड रिसर्च के अलावा हम बाकी चीजें कवर करेंगे इसके अंदर। कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे होती है, एज अ राइटर जब आप कंटेंट लिखोगे तो उस कीवर्ड को आपने कहाँ कहाँ पर ऐड करना है कंटेंट लिखते हुए, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड प्लेसमेंट। कि मैंने अगर 1,000 अल्फाज का वर्ड, 1,000 अल्फाज का कंटेंट जनरेट करना है, तो मुझे कीवर्ड कहाँ कहाँ ऐड करने होंगे और किस किस तरह ऐड करने होंगे, और कौन कौन से कीवर्ड्स की टाइप होंगी जो मुझे यूज करनी है। उसके बाद टाइटल, टाइटल को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, टाइटल का क्या रोल होता है। ब्लॉग पोस्ट, कि हम जो पूरी पोस्ट लिखेंगे वो पोस्ट हमारी हो सकती है लाइक 1,000 वर्ड की, या वो हो सकती है 2,000 वर्ड्स की, कोई भी वर्ड काउंट हो सकता है, वो मेरी ब्लॉग पोस्ट। उस ब्लॉग पोस्ट को लिखते हुए उसकी फॉर्मेटिंग मुझे कैसे रखनी है। फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है, फॉर्मेटिंग से मुराद ये होता है आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। कैसे, एग्जांपल देता हूँ, यहीं पे देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है, ये रहा टाइटल, ये रहा एक इमेज, और आप देख सकते हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स आ रहे हैं बीच में, शॉर्ट पैराग्राफ्स, एक एक स्टेटमेंट, सब हेडिंग, फिर पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, बुलेट्स, ये स्ट्रक्चर कहलाता है। एक हो गया ये, एक होता है कि मैं बीच में कोई बुलेट्स यूज ना करूं, मैं कोई सब हेडिंग यूज ना करूं, मैं स्ट्रेट पैराग्राफ्स लिख दूं, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। अभी इस स्ट्रक्चर में भी मेरे नजदीक बहुत सारी जो है वो अ, कुछ वीकनेसेस हैं जो मजीद बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर वाली बात होगी, फॉर्मेटिंग वाली बात होगी। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये कैसे लिखी जाती है, ये भी हम देखेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जैसे कि मैंने गूगल पे लिखा हाउ टू क्योर हेडेक फास्ट विदाउट मेडिसिन, मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। अब वेबसाइट को ओपन करने से पहले जो हमारे पास ये कंटेंट जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, ये होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। जब भी कंटेंट लाइव पब्लिश होता है तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही होती है उसके लिए, गूगल को ये बताने के लिए कि ये टॉपिक किस चीज के बारे में है, थोड़ा सा मजीद। मतलब वैसे तो हम कीवर्ड से भी बता रहे होते हैं, लेकिन गूगल को एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है कि ये टॉपिक हमारा जो है ये इस चीज के बारे में है। वो छोटी सी एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती है गूगल को। तो ये भी एक टेक्निक होती है एसईओ करने की। अब ये इसको हम कैसे सीखेंगे, देखो पब्लिश तो हमने नहीं करना क्योंकि वेबसाइट तो नहीं है हमारे पास। क्लाइंट मांग लेता है कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख दें, तो आपको पता ही नहीं होगा मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कैसे लिखनी है, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हाइपरलिंक होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूदा लिंक। जैसे कि यहाँ पे देख लें, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, रिसर्च बाय चिटिका रिवील्स दैट वेबसाइट्स रैंकिंग फर्स्ट पेज ऑन गूगल रिसीव, मोबाइल यूजर्स के लिए मुश्किल हो रही होगी। रिसर्च बाय चिटिका रिवील्स दैट द वेबसाइट रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल रिसीव स्टैगरिंग 33% ऑफ ऑल ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब मैंने जो एक बात क्लेम की यहाँ पे कि जो वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में आती हैं वो 33% जो है वो ट्रैफिक ले जाती हैं, तो ये बात गलत भी तो हो सकती है। लेकिन मैं इस बात को सही कैसे साबित करूंगा, मैं गूगल को कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो मैंने एक रिसर्च निकाली, उस रिसर्च से मैंने ये बात प्रूफ की, और मैंने उसका लिंक लगा दिया इस वर्ड, इस स्टेटमेंट के साथ। जब कोई आएगा और वो क्लिक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से उठाई गई है। इसे हम कहते हैं हाइपर लिंकिंग। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लगाई जाती हैं और ये चीज की रिसर्च भी कैसे होती है। इंटरनल लिंक, एक वेबसाइट पर मौजूद डिफरेंट ब्लॉग्स को आपस में लिंक करना, ये कहलाती है इंटरनल लिंकिंग। ऑफ पेज एसईओ क्या है, हम नहीं सीखेंगे, हमारा ऑफ पेज एसईओ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो पोर्शन मैंने ग्रीन किया है सिर्फ और सिर्फ ये हमारी आउटलाइन है, दैट्स इट। ये हमने इस पूरी ट्रेनिंग में करना है। बाकी हमारा कुछ सोशल मीडिया कंटेंट होगा, एआई राइटिंग होगी,
ऑफ पेज एसईओ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो जाए और आसानी रहे हो आगे जाके। ऑफ पेज एसईओ में क्या है? ऑफ पेज एसईओ में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं और वहां पे अपने कंटेंट का, अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देते हैं। तो होता क्या है, जब सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट पड़ता है तो वो वहां से हमारी वेबसाइट का लिंक यूज करते हुए हमारी साइट पर आ पहुंचता है, जिससे साइट पर ट्रैफिक ज्यादा आती है। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ साइट के ट्रैफिक को मजीद बेहतर करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन उससे पहले ऑन पेज एसईओ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑन पेज एसईओ तकरीबन 65 to 70% किरदार अदा करती है किसी भी साइट को रैंक करने में, और मेरी जो मेन एक्सपर्टीज है वो भी ऑन पेज एसईओ के अंदर ही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं पब्लिक पब्लिक फोरम्स। पब्लिक फोरम्स, पब्लिक फोरम क्या है? पब्लिक फोरम कोरा, पिंटरेस्ट, रेडिट। कोरा, अब कोरा एक पब्लिक फोरम है। लोग यहाँ पे जाते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं और उनको जवाब मिलते हैं। तो हम रेलिवेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं कोरा पे जाके। ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। रेलिवेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं और उनका आंसर्स देते हैं जाके। जब आंसर्स देते हैं तो आंसर के अंदर हम अपनी साइट का लिंक भी कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से वो ट्रैफिक भी हमारी साइट पर आ रही है। कोरा है, रेडिट है, वो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है? गेस्ट पोस्टिंग और आगे बैकलिंक्स। बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। तो जो दरकार है, एक्टिव होके बैठिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। एक वेबसाइट है जो न्यू है, एक वेबसाइट है जो ओल्ड है। न्यू साइट विद लो ट्रैफिक, ओल्ड साइट विद ह्यूज ट्रैफिक। ओल्ड साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। न्यू साइट विद लो ट्रैफिक और ओल्ड साइट विद ह्यूज ट्रैफिक। अब क्या होगा? एक साइट है जो कि न्यू साइट है, मेरी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ज्यादा विजिटर्स आए और ज्यादा आए, तो मैं किसी वेबसाइट से बैकलिंक परचेज करूंगा। मैं किसी ओल्ड साइट के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि जनाब, आपकी साइट मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपने बहुत कमाल लिखा हुआ है। पूरा एक पिच करता हूँ। ये अलग से पूरा काम होता है, मतलब ये प्रॉपर जॉब होती है। और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पे एक अदद कंटेंट पब्लिश करें, प्लस उस कंटेंट के अंदर आप मेरी साइट का नेम यूज करें, जो कि न्यू साइट विद लो ट्रैफिक है, जो कि न्यू साइट विद लो ट्रैफिक है। मेरी साइट जो कि न्यू है, ट्रैफिक कम है, मैं किसी बड़ी वेबसाइट के पास जाता हूँ। इट्स लाइक सिफारिश, कि मैं किसी से कहता हूँ या रेफरेंस, कि कोई बड़ा बंदा मेरे बारे में बात करे तो लोग कहेंगे वाह यार देखो, लोग इसके बारे में, इतना बड़ा आदमी है जो उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली लोग उसके, जो जिस बंदे के बारे में बात हो रही होगी, लोग उसको जानना शुरू हो जाएंगे कि यार वो फलां बंदा उसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब जब यहाँ पे कंटेंट पब्लिश होगा, वो जो कंटेंट पब्लिशिंग होगी ना, वो होगा, वो कहलाएगा गेस्ट पोस्टिंग, जो कि कोई ना कोई राइटर ही लिखता है, कंटेंट राइटर। और जब मेरी साइट का नाम यहाँ पे यूज हो रहा होगा, न्यू साइट विद लो ट्रैफिक, तो यहाँ पर साइट लिंक यूज हो रहा होगा। अब एक कंटेंट लिखा जाएगा, उस कंटेंट के अंदर मेरी साइट का नाम ऐड होगा, लिंक कहीं ना कहीं यूज होगा, लिंक लिंक लगे में लगेगा मेरी साइट का लिंक, वर्ड के अंदर मेरी साइट का लिंक लगेगा, और वो कंटेंट पब्लिश हो जाएगा न्यू साइट विद ह्यूज ट्रैफिक के ऊपर। तो न्यू साइट, ओल्ड साइट विद ह्यूज ट्रैफिक जो है,
वो मेरे से पैसे लेगी इस काम को करने के। तो जब ओल्ड साइट विद ह्यूज ट्रैफिक पर ऑडियंस आएगी, ट्रैफिक आएगी, और वो देखेगी कि यहाँ पर कोई कंटेंट पब्लिश हुआ हुआ है, और पढ़ते पढ़ते उसको वो उस लिंक तक पहुंचेगी जिसमें मेरी साइट का नाम यूज होगा, जो कि होगी न्यू साइट विद लो ट्रैफिक। वो साइट के लिंक पे क्लिक करेंगे और वो लैंड होके मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये होता है गेस्ट पोस्टिंग और बैक लिंकिंग का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है जी। लास्ट चीज, गूगल के एल्गोरिदम। गूगल ने में क्या होता था कि लोग बहुत ही फजूल किस्म का कंटेंट लिखते थे, क्वालिटी कंटेंट नहीं होता था। तो गूगल ने 2011 में एक एल्गोरिदम निकाला पैंडा के नाम से, जिसने क्या किया, जिसने ऐसी वेबसाइट्स जो अच्छा और क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही, गूगल ने उन साइट्स को पेनलाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि मार्क करना शुरू कर दिया, और उन साइट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। फिर 2012 में उसने एक और एल्गोरिदम लॉन्च किया पेंगुइन के नाम से। उसने तमाम उन वेबसाइट्स को हिट किया जिन्होंने लो क्वालिटी बैकलिंक्स यूज किए हुए थे, मतलब कि उन्होंने ओल्ड साइट विद ह्यूज ट्रैफिक के बजाय न्यू साइट विद ह्यूज ट्रैफिक पकड़ी हुई थी। वो भी एक तकनीक होती है कि आप कम वक्त में साइट पे ज्यादा ट्रैफिक ले आते हैं, 2 नंबर तरीके से। तो गूगल को पता चल गया, उन्होंने उस साइट को भी हिट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमिंग बर्ड आया, जिसने कीवर्ड स्टफिंग को पकड़ा 2013 में। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है कि मैं एक ही कीवर्ड को बार बार कंटेंट में यूज करता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, राइटिंग सर्विसेज विद कंटेंट। तो मैं इसी कीवर्ड को घुमा फिरा के बार बार इस्तेमाल करता जाऊं अपने कंटेंट के अंदर, और बहुत मल्टीपल टाइम यूज करूं, तो वो कहलाती है कीवर्ड स्टफिंग। तो उसको भी गूगल ने पकड़ लिया। फिर लास्ट में उसने रैंक ब्रेन और पेज यूएक्स लॉन्च किया। रैंक ब्रेन क्या था, वो ये देखता था कि अगर कोई बंदा कंटेंट लिखता है तो क्या वो उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस उसमें ऐड करता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट इन दुबई, मिसाल के तौर पे। तो अगर मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूँ और मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारा सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो रैंक ब्रेन ने देखा अपने एआई मॉड्यूल को यूज करते हुए कि क्या ये इन चीजों को भी कवर कर रहे हैं, नहीं कवर कर रहे, यानी कि कंटेंट कवरेज, कंटेंट को सही तरीके से कवर किया जा रहा है, उसके हर एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है, हर एंगल से उसको डिस्कस किया जा रहा है। ये काम था जी रैंक ब्रेन का। उसके बाद पेज यूएक्स आया, जिसने 2021 में पेज इंटरफेस को पकड़ा कि आप जो लिख रहे हो, क्या आप सीधे सीधे पैराग्राफ्स पकड़ लिखते जा रहे हो, या आप उसको प्रॉपर डिजाइन बना के उसमें इमेजेस ऐड करके शॉर्ट पैराग्राफ्स, कहीं पे बुलेट्स या इस तरह से लिख रहे हो। जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी इस वाले कंटेंट की, इसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, लिंक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स हैं। तो ये सारी चीजें वो जो पेज यूएक्स है वो देख रहा होता है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा लेंथी ज्यादा टॉपिक था, तो मैंने थोड़ी सी स्पीड से चलाऊं मैं, और आगे इंशाल्लाह टॉपिक हमारे इस तरह के नहीं होंगे तो चीजें काफी चेंज होंगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जी एसईओ क्या होती है, गूगल का सर्च इंजन का मैकेनिज्म बताया, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में, ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज के बारे में, और गूगल के एल्गोरिदम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है क्या वो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं? इंग्लिश ठीक नहीं है तो कर सकते हैं, अगर बिल्कुल नहीं आती तो नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट, मीडियम की आपने असाइनमेंट दी थी, उसका बता दें रीजन। तो रीजन बता दूं उसका? असाइनमेंट्स की रीजन मत पूछा करें, असाइनमेंट जो दी जाती है वो कर लें, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है जो टाइम के साथ साथ आपको खुद पता चल जाएगी। व्हाट शुड वी डू फॉर अ न्यू वेबसाइट विद ह्यूज ट्रैफिक? न्यू वेबसाइट विद ह्यूज ट्रैफिक, आपने कुछ नहीं करना उसका, आपने क्या करना है, आप छोड़ दें, आपसे उसका कंसर्न ही नहीं है। आपने तो अपनी वेबसाइट को देखना है ना। वो जो न्यू वेबसाइट विद ह्यूज ट्रैफिक होती है ना, वो इस तरह से होता है कि लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं बैकलिंक्स बेच के लोगों को बैकलिंक दे के पैसे कमाऊं। तो मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा
उस पर कुछ 2 नंबर टेक्निक्स यूज करके उस पर बहुत सारा ट्रैफिक ले आऊंगा और लोगों को कहूंगा ये देखो मेरी साइट पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो अगर आप मुझसे बैक लिंक्स लेते हैं तो मैं आपको उतने में दूंगा। अच्छा, अब वो ओल्ड साइट विद ह्यूज ट्रैफिक का रेट अगर $250 होगा एक लिंक का, तो वो जो न्यू साइट विद ह्यूज ट्रैफिक होगी वो आपको $10 $20 में वो लिंक दे देगी। तो इस तरह से होता है। सर आज आप बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे थे। हाँ जी, आज कुछ थकावट बहुत ज्यादा हुई है इस वजह से। हमने असाइनमेंट्स की थी। व्हाट वाज हमने असाइनमेंट की थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? आपने करके सबमिट करा दी है तो हम इसको ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को कुछ हमें लिखने का काम शुरू करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। और क्या मकसद होना है असाइनमेंट का? इसका मकसद ये होता है कि आपको आपका आहिस्ता आहिस्ता आपको लिखने की आदत पड़े। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? ऑन पेज एसईओ वो होती है जो वेबसाइट के ऊपर रहते हुए की जाए, वेबसाइट के अंदर रहते हुए कुछ ऑप्टिमाइजेशन के ऐसे रूल्स को अप्लाई किया जाए कि जिससे आपकी साइट रैंक हो। और ऑफ पेज वो होती है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं किसी और वेबसाइट के साथ, जैसे कि बैकलिंक। ग्रामर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस से? कंटेंट यूनिक कैसे बना सकते हैं, ये आगे बताऊंगा। कोई इजी वे कंटेंट राइटिंग का? नहीं जी, यही तरीका है। आज की असाइनमेंट कोई नहीं है। इंडेक्स डिफाइन कर दीजिएगा। इंडेक्स फहरिस्त को कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे किसी किताब में फहरिस्त होती है ना, उस तरह से। हाइपरलिंक होता है किसी भी वर्ड के साथ कोई लिंक कनेक्ट करना। ये आगे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं आपको, हाइपरलिंक का भी सारी चीजों में। असाइनमेंट कहाँ और कैसे सबमिट करानी है, अभी वेट करें उस चीज के लिए। कैन वी यूज चैट जीपीटी फॉर एसईओ? यस यू कैन, बट इसको कैसे यूज करना है मैं आपको एंड ऑफ दिस कोर्स बताऊंगा। कंटेंट राइटिंग में कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड टॉपिक होते हैं? किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। इस पे कोई मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, ट्रैवल भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, पेरेंटिंग भी हो सकता है, किड्स भी हो सकता है, डीआईवाई भी हो सकता है, लाइफ हैक्स भी हो सकते हैं, कुकिंग हो सकता है, रेसिपीज हो सकता है, फूड हो सकता है, एनीथिंग। एआई कॉन्सेप्ट, एआई कंटेंट एक्सेप्ट नहीं होता, कौन से टूल यूज करने चाहिए? अच्छा, एआई कंटेंट को अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे ना तो वो यूज नहीं, वो यूजलेस रहेगा। उसको चेंज करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा ना एंड ऑफ जब हम एआई वाला काम करेंगे तो। अच्छा जी, एसईओ में मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है? एसईओ इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका जो बैकबोन है ना डिजिटल मार्केटिंग की, दैट इज एसईओ। एसईओ के अंदर आपकी मार्केटिंग इन्वॉल्व हो, ये मार्केटिंग का ही पार्ट है। वेबसाइट किस किस्म की बनानी बेहतर है? ये तो आपकी अपनी चॉइस है जमील। आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो ब्लॉग बनाएं। और डेफिनेटली जो जो काम हमारा है तो उसमें हम ब्लॉग से रिलेटेड ही काम करेंगे। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, व्हाट आर दीज? क्रॉलिंग का मतलब क्रॉल करना, रेंगना, चेक करना। इंडेक्सिंग का मतलब जो चेक किया है उसको आइडेंटिफाई करना कि ये किस टॉपिक का हिस्सा है। ये जो कंटेंट पब्लिश हुआ है, क्या ये ट्रैवल का हिस्सा है, क्या ये हेल्थ का हिस्सा है? और फिर उसको उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट में ऐड कर देना। जब कुछ सर्च करे तो गूगल फौरन से निकाल के दिखा दे। और रैंकिंग, कि वो अच्छे होने की वजह से, कंटेंट अच्छा होने की वजह से, पावरफुल होने की वजह से कंटेंट आपका रैंकिंग में आए। कंटेंट के मिनिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए डिपेंड करता है, ये क्लाइंट पर डिपेंड करता है। असाइनमेंट तो है ही नहीं आज की, क्या बताऊं असाइनमेंट का, बार बार पूछ रहे हैं। असाइनमेंट तो है ही नहीं आज की। SEO writing is the part of SEO but not cover SEO. SEO writing is the part of SEO. Actually, it's a part of on-page SEO. अच्छा जी, एसईओ में एसईओ टूल्स यूज करने या नहीं फर्क पड़ता है? मैनुअल करने से कौन सी बेहतर है? एसईओ की टाइप पे डिपेंड करता है। टूल्स यूज होते हैं कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे टूल्स यूज हो रहे होते हैं। कंटेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते ये।
रिसर्च के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस टॉपिक पे लिखना है। एकेडमिक असाइनमेंट्स कर सकते हैं, नो। कैन आई यूज चैट जीपीटी विद माई मोबाइल, यस यू कैन। टेक्नोलॉजी पर लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। हम्म, क्या मोर देन वन निश यूज हो सकते हैं? क्या मोर देन वन निश यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। चैट जीपीटी 4 क्या यूज है? का यूज क्या, का क्या यूज है? जीटीपी एक टेक्नोलॉजी है, और उसमें डिफरेंट वर्जन थे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 है। वो आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट कौन सी टेक्निक है? ब्लैक हैट जो है उसमें हम गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके एसईओ करते हैं। और जो व्हाइट हैट होती है उसमें गूगल की पॉलिसीज को फॉलो करके काम करते हैं। कंटेंट राइटिंग कौन कर सकता है जो करना चाहता है? कितना अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग। सर, यू हैव टोल्ड अबाउट 7 पॉइंट्स व्हिच आर द keywords from internal linking. What are for off page or on page? That are for off page, that are for on page। 7 पॉइंट जो थे वो ऑन पेज थे। कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे कमाते हैं? कमाते हैं। पैसे कैसे कमाते हैं? वॉच लेक्चर नंबर 1। हम लोगों को के लिए काम करते हैं, अल्फाज लिखते हैं और उनसे चार्ज करते हैं। कंटेंट हमने खुद बनाना होता है, जी बिल्कुल। आपको कितना अच्छा लगा कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट बनने में? मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। मैं तो तकरीबन 9 साल हो गए मुझे तो इस इंडस्ट्री में। वालेकुम सलाम सर, हाउ टू फाइंड अ नीश नीश और नीश ऑन विच वन कैन राइट फॉर अ लॉन्ग टर्म? इट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। नीश फाइंड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, नीश के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा आप इंटरेस्ट बेस्ड नीश भी निकाल सकते हैं। खैर लंबी बहस हो जाएगी, बट उसके लिए आपको टूल्स और कंपैरेटर एनालिसिस वो सारी चीजें करनी होती हैं। ब्लॉग एंड कंटेंट राइटिंग सेम है, डिफरेंस? ब्लॉग कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। एसईओ से कैसे कमा सकते हैं? अच्छा जी। आर यू टीच अस हाउ टू यूज हैशटैग? नो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होती है जो पेड मार्केटिंग के बगैर आ जाए, इनकी मार्केटिंग के लिए आपको पैसे न लगाने पड़े, लेकिन आप कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करें जिससे आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। बुक या स्टोरी टाइप कंटेंट अपलोड हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बुक्स लोग अपलोड नहीं करते। बुक्स की तो फाइल्स अपलोड होती हैं पूरी। वोकैबुलरी कैसे एनहांस करें? डॉन न्यूज़पेपर रीड करें। डॉन न्यूज़पेपर रीड करें। अच्छा जी, काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस स्किप हो रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जी, मेरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं।